नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है पद्म पुराण और तैरने का महत्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय पद्म पुराण क्या है। पद्म पुराण अनेक प्रसिद्ध धार्मिक पुराणों में से एक है। यह पुराण सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण से थोड़ा छोटा है, पर बाकी सारे पुराणों में से सबसे बड़ा और विशाल पुराण है। इसमें 55,000 श्लोक मिलते हैं। इसमें उपाख्यान और कथनों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसमें पुराने राजा, महाराजा और महान पुरुषों के बारे में भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है। अन्य पुराणों के द्वारा जिस कथाओं का वर्णन मिलता है, वहां कहीं कथाओं का वर्णन दूसरी तरह किया गया है। पद्म पुराण मतलब वैष्णव पुराण, यह मुख्य रूप से वैष्णव पुराण ही है। इस पुराण में विष्णु पुराण के साथ साथ भगवान शिव का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान विष्णु को ब्रह्मा और महेश से सर्वोच्च बताया गया है। पद्म पुराण में विष्णु की उपासना को सात्विक, ब्रह्मा की उपासना करने वाले पुराणों को राजस और शिव की उपासना करने वाले पुराणों को तमस की श्रेणी में रखा गया है। पद्म पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जो है श्रुति खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड। सृष्टि खंड में 82 अध्याय मिलते हैं। इसमें मानवों की 7 तरह की सृष्टि रचना का उल्लेख मिलता है। इसमें तीर्थों का वर्णन और कार्तिकेय, नरकासुर आदि कथाओं का भी वर्णन इसी पुराण में मिलता है। इसमें श्राद्ध कर्म, 7 सागर, द्वीप तथा पर्वतों का भी वर्णन बेहद विस्तार के साथ किया गया है। इसमें चतुर्थी तिथि तथा शुक्ल पक्ष के मंगलवार का श्राद्ध कर्म का विशेष तौर पे महत्व बताया गया है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय तैरने का महत्व। गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ ही रही थी कि एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नावक से यूं ही पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए कहा कि तुम्हारी पाव भर जिंदगी तो गई पानी में कि तुमको भूगोल क्या है यह भी नहीं पता। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहां पैदा हुई थी तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की थी? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो पंडित जी ने विजयी मुद्रा में कहा, ये भी नहीं जानते? तुम्हारी तो आधी जिंदगी गई पानी में। फिर विद्या के मद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न भी पूछे ही डाला कि पूछा, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे, उसने इशारे में ना कहा। तब पंडित जी ने मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हारी तो पौनी जिंदगी गई पानी में। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगता है। नाविक ने सभी को तूफान आने की चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब भी सकती है पंडित जी, क्या आपको तैरना आता है?
पंडित जी ने घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना कुछ भी नहीं आता। नाविक ने स्थिति को भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी गई पानी में। कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी नदी में बह गए। विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। विद्या का प्रयोग सदैव ही अच्छे कर्मों के लिए किया जाना चाहिए। इससे किसी का दिल ना दुखे, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।